वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोलर वाटर हीटर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आप लोग को सोलर कुकर के बारे में बताया था, और साथ ही साथ कितने प्रकार का सोलर कुकर होता है, कैसे वो काम करता है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर भी हमने बात की थी। और आपने उसको विजिबिलिटी, उसकी ड्राइंग भी देखी थी कि किस प्रकार से सोलर जो कुकर्स होते हैं उनका आकार और डिज़ाइन किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने में कर सकें। आज हम लोग बात करेंगे सौर ऊर्जा का प्रयोग हम और दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। तो उसमें एक और उदाहरण है सोलर वाटर हीटर। और सोलर वाटर हीटर इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड हॉट वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एटसेट्रा यूजिंग सोलर एनर्जी। तो ये ऐसा उपकरण है जिसमें हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, और वो पानी का प्रयोग फिर हम नहाने के लिए, वॉशिंग, धोने के लिए, क्लीनिंग, सफाई, हर चीज़, मतलब जो भी रोज़मर्रा का जो पानी का जो प्रयोग है, तो हम वहाँ पर गर्म पानी का प्रयोग करते हैं। तो ये पानी गर्म कैसे हो रहा है? बाय द सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम पानी को गर्म करते हैं। तो जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस डिवाइस के द्वारा, जिस मशीन या यंत्र के द्वारा हम सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वही है आपका सोलर वाटर हीटर। ठीक है। It is generally installed at the terrace or where sunlight is available, and heat during daytime, which is stored in an insulated storage tank for use when required, including morning. नॉर्मली जो ठंडे जगह जो होते हैं, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा टैंक में ठंडा ही रहता है, तो मतलब पहाड़ी इलाका हो गया, बर्फीली जगह पर, ऐसे जगहों पर ये सोलर वाटर हीटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो ज़्यादातर सोलर वाटर हीटर को छत पर या टेरेस पर लगाया जाता है, ताकि और या ऐसी जगह पर लगाया जाता है जो पूरे टाइम, मतलब दिन के समय पूरे टाइम सूर्य की रोशनी वहाँ पहुँचती रहे, ताकि वहाँ पे लगा हुआ जो सोलर वाटर हीटर का जो पैनल है, उसको पूरी तरीके से सूर्य की रोशनी पड़े और वो पानी को गर्म करे, और वो पानी फिर एक इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक, इंसुलेटेड का मतलब होता है कुचालक, ऐसे टैंक में उस गर्म पानी को रखा जाता है, जिससे कि ऊष्मा बाहर ना जाए, और लंबे समय तक जब भी आप उसको रात में प्रयोग करें या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में अगर आप उस पानी को इस्तेमाल करें, तो आपको पानी गर्म ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए उसको इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक में रखा जाता है। इंसुलेटेड मतलब है ऐसी मटेरियल का, ऐसे ही पदार्थ का बना हुआ वो टैंक, जिससे कि ऊष्मा बाहर ना जाए। ठीक है। अब देखिए, एक डायग्राम के तहत मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली कैसा दिखाई देता है। तो ऊपर ये देखिए सोलर थर्मल पैनल लगा हुआ है, जिससे कि सूर्य की रोशनी इसमें पड़ती है, और यही इसमें ही क्या नीचे ऐसा सेट पाइप से लगे रहते हैं, जिसमें कि एक स्टोरेज टैंक से पानी इन सोलर थर्मल पैनल के नीचे रहता है, से गुजरता है, और ये जब सौर ऊर्जा वो उस पानी को गर्म करती है, उसके बाद ही मतलब इनलेट होकर आउटलेट होकर ये पाइप सीधे एक स्टोरेज टैंक में जाकर इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक में इकट्ठा होता है, जहाँ से फिर हम बाकी जगह पे घरों में उस पानी को सप्लाई करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा सेटअप है, ये बहुत बड़ा नहीं है। एक सोलर पैनल से लगी हुई ट्यूब से, जिससे कि पहले ठंडा पानी इसकी जा रहा है, और फिर गर्म पानी निकलकर एक इंसुलेटेड टैंक में जमा हो रहा है। ठीक है, आपको इतना डिफ़िकल्ट डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिलेबस में आपको जानना है कि सोलर वाटर हीटर होता कैसा और क्या काम करता है। तो एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम सौर ऊर्जा का प्रयोग पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पानी निकला, कोल्ड वाटर निकला, और ये फिर ट्यूब के रास्ते माध्यम से होते हुए सोलर पैनल में, और फिर ये गर्म पानी यहाँ से होते हुए स्टोरेज टैंक में इकट्ठा होता है। उसके बाद अभी काम कैसे करता है, जैसे अभी मैंने बात की, तो एक सोलर वाटर हीटर कंपेरिज ऑफ एन एरे ऑफ सोलर कलेक्टर टू कलेक्ट सोलर एनर्जी एंड एन इंसुलेटेड टैंक टू स्टोर हॉट वाटर। तो ज़्यादातर एक जो ये डिवाइस है, जो मशीन है, उसमें एक कलेक्टर होता है, जहाँ से पानी निकल कर इस सोलर पैनल में जाता है, और वहाँ पे सोलर पैनल उस सौर ऊर्जा का प्रयोग करके उसको तापीय ऊर्जा बदलती है, जिससे पानी गर्म हो जाता है, फिर वो गर्म पानी इंसुलेटेड टैंक में जाकर स्टोर होता है। बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो मतलब पहले एक स्टोरेज टैंक, कलेक्टर जिसमें ठंडा पानी है, उसके बाद आपका पैनल रहता है, जो सोलर पैनल जो पानी को गर्म करेगा, उसके बाद आपका इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक, जिसमें वो गर्म पानी इकट्ठा होगा।
ये तीन सिस्टमेटिक तीनों में आपस में जुड़े रहते हैं। तो ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर इन सोलर कलेक्टर गेट हीटेड, तो जो पानी कलेक्टर सोलर कलेक्टर उसमें पानी गर्म हो रहा है, उसके बाद पंप की सहायता से हम उस पानी को ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। हॉट वाटर देन स्टोरेज टैंक कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पज, और उसके बाद जब एक बार हम इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक में उस पानी को इकट्ठा कर ली गर्म पानी को, तो वेरियस पर्पज़ को कभी भी, चाहे दिन हो रात हो, कभी भी हम उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि कहाँ पर ज़्यादातर हमको ऐसे सोलर पैनल्स को लगाना चाहिए। तो आपको जैसा पता है कि शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर दिसंबर 21 एंड लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है जून 21। तो सोलर कलेक्टर नीड फुल सन फ्रॉम 9 AM टू अंटिल 3 PM। ये इतना कम से कम 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक नॉन स्टॉप अगर सोलर कलेक्टर पर सूर्य की रोशनी पड़ती रही तो कहते हैं कि तब हमारा सोलर हीटर बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो और अगर ड्यूरेशन कम है तो हमारा सोलर पैनल लगाने का जो एक मकसद होता है वो पूर्ण नहीं होता। इसलिए ज़रूरी कि हम ऐसी जगह पर सोलर वाटर हीटर को लगाएं जहाँ पर मैक्सिमम अपने को सात से 8 घंटे धूप मिलती रहे। ठीक है, साइट ये कुछ देखिए ऐसे कि सेटअप है, किस तरीके से रूफ पर हम पैनल्स को लगाते हैं और वो रूफ पैनल इकट्ठा होते हुए पानी को किस तरीके से गर्म करता है और अलग अलग जगह पर भेजता है। अब आते हैं मेन कि सोलर जो वाटर हीटर वो कितने प्रकार का होता है। तो अब आपको बता दूँ 2 प्रकार का नॉर्मली होता है, वन बेस्ड ऑन फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड द अदर बेस्ड ऑन इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। ठीक है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर जिसको शॉर्ट में FPC कहा जाता है, बेस सिस्टम आ रहा होता है मेटेलिक टाइप यानी धातु का बना होता है। जो उसका कलेक्टर होता है वो धातु का बना होता है एंड हैव लॉन्गर लाइफ एज कम्पेयर टू इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। तो 2 तरह का सोलर वाटर हीटर आता है, एक होता है FPC और दूसरा होता है ETC। ये मतलब ये जो वर्गीकरण है वो कलेक्टर किस चीज़ का बना हुआ उस पर है। ठीक है, तो जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर वो धातु का बना होता है और ETC जो इवैक्यूएटेड ट्यूब होता है वो ग्लास का बना होता है। अगर हम लाइफ की बात करें तो जो ग्लास का बना वो फ्रैगल होता है यानी टूटने का डर रहता है और जल्दी वो टूट जाता है, लंबे समय तक नहीं चलता क्योंकि कांच से बना हुआ है। पर जो धातु का बना हुआ होता है वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है, बोथ दिस सिस्टम आर एवलेबल एंड विदाउट हीट एक्सचेंजर, दे कैन ऑल्सो वर्क विथ एंड विदाउट पंप। अब ये जो दोनों प्रकार का जो सोलर वाटर हीटर है, कहीं पर पंप की सहायता से पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है और कहीं पर ऐसे सेटअप किया जाता है कि पंप के बिना भी पानी आसानी से हमको जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाई जा सके। ठीक है, तो सिस्टम विदाउट पंप यानी ये वाला सेटअप अगर जिसमें पंप नहीं लगा है नोन एज थर्मोसिफॉन सिस्टम बोलते हैं एंड दोज विच पंप आर नोन एज फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम। और अगर इस सोलर वाटर हीटर के साथ अगर पंप लगा है तो उसको हम कहते हैं फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम, और अगर उसमें पंप नहीं लगा है तो उसको हम बोलेंगे थर्मोसिफॉन सिस्टम। ठीक है, द सोलर रेडिएशन इज absorbed by the flat plate collector which consists of an insulated outer metallic box covered on the top with glass sheet। ग्लास शीट के नीचे जो कलेक्टर की जो पाइप होती है वो मेटल से बनी होती है। इनसाइड दीज आर ब्लैकेंड मेटेलिक एब्जॉर्बर सेलेक्टिव कोटेड शीट विद बिल्ड इन अ चैनल और राइजर ट्यूब टू कैरी वाटर। अब ये ट्यूब जो कि धातु के बने होते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट और ऊष्मा को एब्जर्व करते हैं और ज़्यादा अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो वर्किंग एफिशिएंसी फ्लैट प्लेट कलेक्टर की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। ठीक है, तो एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन ट्रांसफर द हीट टू द फॉलोइंग वाटर। तो जो वो मेटेलिक के ऊपर जो कांच पहले कांच सोलर हीट का एब्जर्व कर रहा होता है, फिर उसके बाद वो हीट ट्रांसफ़र करता है मेटेलिक ट्यूब के ऊपर और वो ट्यूब जब गर्म होती है तो उसके अंदर जो पानी फ्लो हो रहा था वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, अब जो ETC है वो कैसे काम करता है। ट्यूब कलेक्टर मेड ऑफ डबल लेयर बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब इवैक्यूएटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग इंसुलेशन। असल में ये ट्यूब जैसे फ्लैट प्लेट में मेटल से बना होता है, यहाँ पर बोरोसिलिकेट ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। डबल लेयर ग्लास यूज़ किया जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने जाना होगा कि कैसे ग्लास में एक बार अगर हीट एंटर कर जाए तो वापस नहीं निकल पाती। तो यहाँ पर उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए इस सोलर वाटर हीटर को बनाया जाता है जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा
अंदर आ सके और फिर वो इंसुलेट मतलब फिर बाहर ना जा सके, क्योंकि ऊष्मा जितनी अंदर आएगी तो उतना तेज़ी से पानी गर्म होगा। ठीक है, द आउटर वॉल ऑफ द इनर ट्यूब इज कोटेड विद सिलेक्टिव अब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो उसमें जितनी ज़्यादा इकट्ठा होगी उतना पानी गर्म होगा। और इस तरीके से एफिशिएंसी मतलब अगर हम बात करें तो पानी गर्म करने की जो एफिशिएंसी होती है वो इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर में ज़्यादा होती है। ठीक है, पर इसकी लाइफ लंबी नहीं होती, इस वजह से लोग उसको प्रेफर नहीं करते। अगर मान लीजिए मौसम क्लाउडी है, ना बादल लगे, यानी आज सूर्य की रोशनी अगर नहीं पड़ती है, बारिश हो रही, तो उस कंडीशन में भी ये दो सोलर वाटर हीटर्स काम करते हैं। और ये कैसे करते हैं, जो डिफ्यूज़ रेडिएशन इन्वायरमेंट में जो है ऑलरेडी मौजूद, उनको यूज़ करते हुए पानी को गर्म करते हैं। ठीक है, जो पर्यावरण में ऑलरेडी जो रेडिएशंस मौजूद रहते हैं उसका प्रयोग करते हैं, उसका यूज होता है और इस तरीके से हमको पानी गर्म मिलता है। अब आते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। 1000 लीटर कैपेसिटी SWH कैन रिप्लेस एन इलेक्ट्रिक गीज़र फॉर रेजिडेंशियल यूज एंड सेव 1500 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। अगर हम सोलर वाटर हीटर का यूज़ करें तो आपको बता दूं कि हमको 1500 यूनिट की बिजली बच सकती है सालाना। तो आप सब देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है कि हम इस तरीके से अपने ईंधन को बचा सकते हैं और 100 लीटर तक की कैपेसिटी का पानी हम गर्म कर सकते हैं, इतने ही यूनिट बचाकर। उसके बाद सोलर वाटर हीटर का बेनिफिट अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से भी है कि हमको जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशंस होता है पर्यावरण में, हम उसको रोक सकते हैं। तो 1.5 टन ऑफ कार्बन पर्यावरण में पहुंचने से रोक सकते हैं अगर हम सोलर वाटर हीटर का प्रयोग करें तो। ठीक है, सोलर वाटर हीटर जैसे 100 लीटर कैपेसिटी का है तो सोचिए हमको पर्यावरण को भी बचा रहा है, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन में खर्चा कम होता है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आती। आप एक बार में इसको लगाकर आप लंबे समय तक आप अपनी जिस पर्पज़ के लिए आपने इंस्टॉल लगाया है उसका प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एडवांटेज की बात करें। सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड इंस्टॉल, जैसे हमने बात करी कि ऐसी तकनीक है जिसको हम आसानी से लगा सकते हैं अपने छतों पर और इंस्टॉल कर सकते हैं। नेग्लिजिबल रनिंग कॉस्ट, मतलब आपको मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं है, एक बार आप सेटअप कर दिया तो आप उसको लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं। ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री, बस एक जो खर्च है शुरू में ही लगाने का खर्च होता है। कॉस्ट इज़ लो एंड इकोनॉमिकली कंपेरेटिव विद इलेक्ट्रिक वाटर हीटिंग सिस्टम। जो हम लोग बिजली का जो गीज़र लगाते हैं पानी गर्म करने के लिए, अगर उससे कंपेयर करें तो ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, ये समय को बचाता है, बिजली को बचाता है, तो इस तरीके से ऊर्जा की भी काफ़ी सेविंग हो जाती है। रिक्वायर लो टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस कैन बी अचीव बाई सिंपल फ्लैट प्लेट कलेक्टर। और ये जो 100 डिग्री से पानी गर्म होता है आप सभी जानते हैं, ये बहुत आसानी से हम सिंपल फ्लैट कलेक्टर में तापमान प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि हमारा पानी बहुत तेज़ी से गर्म भी हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें, फ्रीजिंग प्रॉब्लम, तो नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि हम लोग ऐसे जगह पर सोलर वाटर हीटर को इंस्टॉल करते हैं जो हिली एरिया होता है, जहाँ बर्फ़ गिरती है, यानी ठंडे जगहों पर ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो अगर पानी अगर फ्रीज हो जाए, जम जाए, तो ऐसे कंडीशन में पानी को गर्म करना मुश्किल होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर लंबे समय तक बारिश होती रहे या क्लाउडी समय रहा तो भी हम पानी को गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक से 2 दिन तो हम मैनेज कर सकते हैं डिफ्यूज़ रेडिएशन के द्वारा, पर अगर लंबे समय तक यानी वर्षा ऋतु के समय सोलर वाटर हीटर काम नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आज हमने सोलर वाटर हीटर के बारे में जाना, क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के भी बारे में बात करी। आप सभी अपने असाइनमेंट कॉपी में सोलर वाटर हीटर के बारे में लिखेंगे कि व्हाट इज़ सोलर वाटर हीटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोलर वाटर यूज्ड and about the advantage and disadvantage of solar water heater. ठीक है, थैंक यू।